ओम शांति। तो आज प्यारे बाबा इस स्लोगन में बोले कि स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो ये जो न्यारे और प्यारे रहे ना, ये वास्तव में एक बहुत सुंदर बैलेंस की कला है। क्योंकि अगर ऐसे हम देखेंगे कि न्यारे और प्यारे दोनों टोटली अपोजिट है। अगर संसार के हिसाब से देखेंगे, या तो वो न्यारे बन जाते हैं, एकदम डिटाच होकर के कट ऑफ हो जाते हैं, या तो एकदम प्यारे बन जाते हैं। तो जिसे संसार वाला असंभव समझते हैं, बाबा हमें उसे प्रैक्टिकल संभव करके दिखाने के लिए कह रहे हैं। तो इस न्यारे और प्यारे कैसे बनेंगे? तो बाबा ने भी तो कहा है कि निमित्त समझेंगे। तो प्रैक्टिकल में कैसे बनेंगे और कहाँ बनेंगे, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन कर रहे थे। तो एक्चुअली अगर हमारे पूरा लाइफ को हम देखेंगे तो हमको न्यारे प्यारे बनने का ये जो बैलेंस की कला कहाँ कहाँ जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सेवा के फील्ड में, दूसरा है संबंध संपर्क में आते हुए भी न्यारे प्यारे बनना है। तीसरा है लौकिक कार्य व्यवहार में भी। चौथा है साधनों को प्रयोग करने की। और पांचवा है खुद का शरीर को संभाल करते हुए भी हमें न्यारे प्यारे बनना है। तो सबसे पहले हम अगर सेवा के फील्ड के देखेंगे कि जब शुरू में हम सेवा के फील्ड में जाते हैं, जब ब्राह्मण बनते तो बहुत अच्छा लगता है ना सेवा हम सबको, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत खुशी भी मिलती है और सबकी दुआएं भी मिलती है। तो शुरू शुरू में सेवा में हम बहुत अच्छे आगे जाते हैं, लेकिन कुछ दिन जाने के बाद जैसे स्वभाव संस्कार का टक्कर होता है, या तो हम दूसरे के कमी कमजोरी को देखने लगते हैं नज़दीक में जब सेवा करते हैं, तो मन में बहुत प्रश्न आता है और सेवा से भी जैसे थोड़ा थोड़ा हमारा मन उतर जाता है। तो इसीलिए बाबा कह रहे कि सेवा में भी न्यारे प्यारा होने का बहुत ज़रूरत है। तो जैसे हम सेवा के फील्ड में जाते हैं, अभिमन्यु के तरफ तो चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। तो या तो हम फिर क्या करते हैं, एकदम छोड़ देते हैं सेवा को, नहीं हमसे नहीं होगा, कट ऑफ हो जाते हैं, या तो उधर एकदम फंस जाते हैं। तो इसीलिए इस सेवा के फील्ड में न्यारे प्यारे अभ्यास का बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कुछ युक्तियां हम ऐसे भी रख सकते हैं। पहले सेवा के पहले हम बाप दादा को पूरा सेवा समाचार देंगे कि कौन से सेवा कर रहे हैं। किसी किसी ने हमको बताया इस सेवा करने के लिए क्या प्लान है हमारे। फिर बाबा के सामने स्वयं की अंदर पूरा निमित्त भाव को इमर्स कर बाबा को कहना है कि बाबा मैं आत्मा ये जो सेवा कर रही हूँ केवल आपके लिए, मतलब आपकी प्रत्यक्षता हो जाए, या आपका प्यार और पालना सबको कैसे प्राप्त हो, आपका परिचय सबको कैसे प्राप्त हो। तो व्हाट एवर में भी द सेवा, मेरा लक्ष्य यही है कि आपका ज्ञान जन जन तक पहुँचे। तो चाहे फिर कोई भी निमित्त हमको सेवा दे, कैसे सेवा दे, वो बाबा जाने और उस आत्मा जाने। हमारा संकल्प हम बाबा तक पहुंचा देंगे, भले कैसे भी सेवा हो, ये मैं कर रहे हूँ केवल आपके लिए ही, बस आपके प्रत्यक्षता लिए। तो उसमें क्या हो जाएगा, संकल्प विकल्प से हम परे रह जाएंगे। फिर जब सेवा करेंगे, सेवा में करते हुए निरंतर हमको आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना है, और बाबा को साथ रखते हुए बीच बीच में उसका भी सुंदर अनुभव करना है। सेवा करते हुए हम शोमान का भी अभ्यास कर सकते हैं। और जैसे बाबा हमेशा कहते हैं, सेवा से कभी मान शान की इच्छा नहीं रखनी है। तो वो तो ऐसे कहने से नहीं होता है, उसके लिए हमारे मन को काफ़ी समझाना पड़ता है। अगर तो कभी मन को मान चाहिए, प्यार चाहिए, तो हम बाबा के पास वतन में चाहे और बाबा से देखेंगे कि बाबा मुझे कितना अच्छा शाबाश दे रहा है, कितना पुरस्कार दे रहे हैं, कितना वाह वाह कर रहे, बाबा कर रहे हैं वतन में। तो जब हम फील करेंगे कि स्वयं भगवान मुझे शाबाश दे रहा, वाह वाह कर रहे, तो फिर हमारे
इधर से एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगा, मान सम्मान का इच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि उसको हम प्राप्त किए बाबा से। फिर जैसे ही सेवा समाप्त होता है तो फिर बाबा को सेवा का समाचार को देखकर हमको निश्चिंत हो जाना, चाहे जो भी रिजल्ट मिला, अच्छा हुआ बुरा हुआ, जो भी हुआ, मतलब रिजल्ट जो भी मिला वो बाबा को सौंप देना है। चाहे हमारे नज़र में असफलता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो असफलता नहीं हो, सफलता ही है, बाबा को सौंप देगा, उसका कार्य है, वो जाने। हम क्या, जैसे सेल्समैन की तरफ है ना, इसलिए बाबा कहते हैं आज निमित्त समझ, वो बाबा के कार्य है, बाबा का दुकान है, बाबा चला रहा है, मैं निमित्त हूँ, मैं कठपुतली हूँ, मैं सेल्समैन हूँ, वो मालिक है। तो अगर ऐसे करेंगे हमको कभी दिल से कष्ट फील नहीं होगा। तो ये था सेवा का फील्ड में। फिर जैसे हम संबंध संपर्क में आते हैं तो चाहे लौकिक हो व चाहे अलौकिक हो, तो सभी को हम जितना आत्मिक स्वरूप में देखने का अभ्यास करेंगे तो उतना न्यारा और प्यारापन हम फील कर पाएंगे, चाहे कैसे भी आत्मा हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। फिर उसे ऊंची सोमान की नज़र में देखेंगे, ये भी बाबा की कितनी अच्छी, बाबा की संतान है, बाबा का मीठा बच्चा है। फिर अगर वो आत्मा हमको कुछ मदद कर रही है, तो इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी आत्मा हम फंस जाते हैं उसमें ना। अगर सामने वाला आत्मा से हमको कुछ मदद मिल रही है तो उसी समय यह पक्का करना है कि वास्तव में बाबा इस आत्मा के द्वारा मेरा मदद कर रहे हैं, और उसी आत्मा को हम भर भर के दुआएं देंगे, बाबा को दिल से धन्यवाद करेंगे। तो ये प्रोसीजर हम अपना सकते हैं। अगर और उस आत्मा से कुछ गलती भी होती है या हमारा नुकसान कुछ होता है, हमको ऐसा लग रहा है, तो उसे भी रहम दिल बन करके क्षमा कर देना है। क्या स्मृति लाएंगे कि यह आत्मा तो अनजान है, बेचारा परवश है। हम ये स्मृति में ला सकते हैं, मैं तो माँ हूँ, बेहद की माँ हूँ, जगत जननी हूँ, तो मास्टर रहम का सागर हूँ, तो उसको क्षमा करना ही मेरा कर्तव्य है। या तो उसके साथ मेरा कोई हिसाब किताब है, कुछ चुप तो हो रहा है, तो बाबा ये आपका बच्चा है, आप ही जानो उसका कल्याण। फिर और एक अभ्यास हम कर सकते, रोज अपने संपर्क में आने वाले व अपने साथ रहने वाले आत्माओं का दिल से हम धन्यवाद करना है, क्योंकि जो भी हम आत्माएं हमारे आसपास में रहते हैं वो सब हमारे उन्नति के लिए है। चाहे हम उनसे हमको विघ्न भी मिलता है, क्योंकि उसी से ही तो हमारा उन्नति हो रहा है। तो बाबा मेरे पुरुषार्थ में उन्नति के लिए ये सब महान आत्माओं को मुझे साथ रखे हैं, तो उसको भी हम दिल से धन्यवाद करना है। तो इससे हम क्या होंगे, न्यारे पैर रहेंगे, फंसेंगे नहीं। फिर जब लौकिक कार्य व्यवहार करते हैं तो या तो काफ़ी आत्माएं एकदम कट ऑफ हो जाते हैं, करते नहीं है एकदम, जैसे कहते हैं वार्कलिक होकर के उसमें लग जाते हैं। तो चाहे हम कोई भी कार्य करें, घर का संभाल रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो पहला संकल्प ये सब कुछ बाबा का है, ये बाबा का सेवा है, बाबा इसके निमित्त मुझे इधर रखा है, सब कुछ बाबा का है, बाबा का कार्य है बस। चाहे लौकिक हो, परिवार हो, संभाल रहे, ऑफिस जा रहे, बिजनेस कर रहे हैं, बस। फिर जब कार्य व्यवहार ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करे तो उसी समय वैराग्य की संकल्प आना चाहिए। कभी कभी एकदम आकर्षित कर लेता है, उधर टू मच फंस जाते हैं, तो क्या संकल्प कर सकते हैं कि तो विनाशी है, मैं तो सच्ची अविनाशी कमाई करने वाले आते हैं। जब ज़्यादा खिंचाव होने लगती है या उसी समय सोचे अगर अभी मेरे शरीर छूटे तो मुझे क्या मिलेगा, तो उस समय समझ में न्यारा हो जाएगा। और साथ साथ हम बीच में, जैसे बाबा ने हमको श्रीमद दिया है कि ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास भी कर सकते हैं। और होता है कभी कभी एकदम अगर मेंटल का प्रेशर होता है, मतलब माइंड ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि मन भी नहीं करे तो भी, या ज़्यादा बिजी है तो भी नियम के प्रमाण उसे करना चाहिए। थोड़ा आगे पीछे भले हो, बाबा ने कहा है नियम की, भले आगे पीछे हो जा रहे, लेकिन कम से कम नियम तो निभाओ। एक आध बार अगर कभी बीच बीच में से हो जा रहे हैं। और साथ साथ क्या करें, हमको जो भी प्रोफेशन मिला है, जो भी कार्य मिला है, उसको दिल से हम स्वीकार करें और धन्यवाद करें। दिस इज द परफेक्ट जॉब फॉर मी, या परफेक्ट, यही मेरे लिए अच्छा है। अभी हम क्या करते हैं उसको करते हैं, लेकिन उसमें हम सेटिस्फाई नहीं होते, या हम ज़्यादा डिस्टर्ब है, या तो हम उसे छोड़ दें अगर पॉसिबल है और कुछ अच्छा मिल रहा है। अगर नहीं, अगर उधर ही हमको रहना है तो
इंस्टेड ऑफ डूइंग ये संकल्प कि नहीं ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे इससे ये हो रहा है ये हो रहा है, इससे अच्छा है कि उसे हम दिल से स्वीकार करेंगे, यही मेरे लिए सबसे अच्छा कार्य है, यही सुंदर जब है। उसको हम दिल से जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो उससे क्या होगा, उसी से भी मतलब हम डिटाच भी रह पाएंगे और उसे अच्छा से निभा भी पाएंगे। तो लौकिक कार्य व्यवहार में न्यारे प्यारे के लिए ये हम अपना सकते हैं। फिर जब साधन के यूज करते हैं उस केस में भी न्यारे प्यारे के लिए हम ये युक्ति रख सकते हैं, जैसे बाबा समय प्रति समय मुरली में कहते हैं कि ये सब साधन बाबा मुझे यूज करने के लिए दिए हैं, मेरा पुरुषार्थ में उन्नति के लिए है। इसका मतलब ये मेरे ऊपर हावी न हो जाए, बस इसे मैं यूज करूंगा, क्योंकि बाबा ने सारे साइंस के साधन हमारे लिए ही बनाए हैं, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ में आगे बढ़ा रहे, लेकिन उसका मुझे गुलाम नहीं बनना है। तो साथ साथ बीच में यह ख्याल भी करना है कि मैं तो इन साधनों से पूरी तरह से डिटाच हूँ। यूज करेंगे फिर भी ये संकल्प लाएंगे कि मैं डिटाच, क्योंकि सब विनाशी, अंत में तो नहीं जाएगा। अभी इसको हम सहारा बना रहे हैं, लेकिन सारे सहारा तो टूटने वाले हैं, तो बीच बीच में वैराग्य का भी ला सकते हैं। और ये साधन बाबा मेरे दिए हैं सिर्फ साधना के लिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए। और साथ साथ जो भी साधन हम यूज कर रहे हैं उसको भी दिल से दुआएं दें, चाहे वो निर्जीव भी है उसको भी हम धन्यवाद दें, क्योंकि कितना अच्छा हमको मदद कर रहा है ना, जो भी चीजें हैं, तो उसका भी हम दिल से शुक्रिया करेंगे। और लास्ट में है, शरीर को संभाल करते हुए भी हमको न्यारे प्यारा रहना है, क्योंकि या तो हम टू मच शरीर के पीछे पड़ जाते या तो एकदम इग्नोर कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको ये संकल्प लाना है कि शरीर कितना अनमोल है, जो बाबा का ज्ञान को धारण कर मुझे अच्छा पुरुषार्थ करने में मदद कर रहे हैं। तो शरीर का दिल से शुक्रिया करेंगे, रोज शुक्रिया करेंगे, और रोज शरीर को शाकाश भी देंगे। दादी जानकी जी भी 104 साल तक भी शरीर को कितना रोज शाकाश देती थी, तो हमें भी रोज शरीर को शाकाश देना है। शरीर के संभाल के लिए भी हमारा खान पान के ऊपर ध्यान देना है, जो भी फिजिकली एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम आदि, और साथ साथ नींद भी जरूरी जितना मात्रा में चाहिए। उसके साथ साथ अगर कोई हमको ज़रूरत है दवाई का भी प्रयोग करना, ये सब चीज़ों को हमको बैलेंस में रह करके करना ही है, क्योंकि इसके बिना शरीर चलेगा ही नहीं, कलियुगी वायुमंडल है। और साथ साथ सकाश भी जरूर देना है, लेकिन टू मच संभाल करने में नहीं जाना है ना। या जैसे कोई एकदम ज़्यादा समय 2-3 घंटा जिम जा रहे ऐसे कर, ये सब चीज़ें करने का जरूर नहीं, जितना मिनिमम है। और या ज़्यादा श्रृंगार करने में भी अपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जैसे बाबा ने हमको बोला है, दादी अभी सिखाती है कि हमको मीडियम रहना है हर चीज़ में, ऐसे नहीं कि एकदम हाई फाई या एकदम भी लोअर क्वालिटी का भी नहीं रहना है। हमको जैसे सिखाया है कि बाबा ने मीडियम रहना है, तो हम न्यारा प्यारा रह सकते हैं। और जब भी ज़रूरत पड़े शरीर को हमको बीच बीच में रेस्ट देना पड़ता है, अगर हमारा शरीर का वैसे कंडीशन है, क्योंकि ध्यान तो देना पड़ेगा। भोजन का ही बहुत बैलेंस चाहिए, एकदम रूखा सूखा भी नहीं और एकदम जवान के गुलाम भी नहीं बन जाना चाहिए। और फिर रोज शरीर को शाकाश देने के साथ साथ शुक्रिया भी करना है। अगर ये करेंगे भी हम इसका बैलेंस रख सकते हैं। तो थोड़ा सा चिंतन था कि हर एस्पेक्ट में हम कैसे न्यारे प्यारा बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।